उसका 3रा अध्याय, इफिसी 3 अध्याय हम पढ़ेंगे 14 वचन से लेकर उसके 19 वचन तक। अनि यसको हामी 14 पददेखि 19 पदसम्म पढ्नेछौँ। The book of Ephesians chapter 3 verses 14 to 19. इफिसी 3 अध्याय यसको 14 पददेखि 19 पदसम्म हम इसको पारी पारी पढ़ते हैं। हामी यसलाई पालै पालो गरेर पढ्नेछौँ। भाई जॉन एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम दूसरा एक वचन पढ़ेंगे। म पहिलो पद पढ्नेछु, तपाईहरु दोस्रो पद पढ्नुहोस्। यसरी हामी पालै पालो पढ्नेछौँ। 14 पद, यही कारणले म हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिताको सामु आफ्ना घुँडा टेक्छु, Of whom the whole family in heaven and earth is named. 16 पद, कि उहाँले तिमीहरूलाई यो दान दिउन्, उहाँको महिमाको धन अनुसार उहाँकै आत्माद्वारा सामर्थ्यले तिमीहरूले भित्री मानिसमा बल पाउन सक, That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. 18 पद, तिमीहरूले चौडाई, लम्बाई, गहिराई र उचाइ के रहेछ सो कुरा सबै पवित्र जनहरूसित बुझ्न सक, And to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. प्रार्थना करेंगे। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हमारे प्रेमी स्वर्ग पिता, सभी अच्छे आशीषों के दाता, धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए अकथ्य दान के रूप में, अनस्पीकेबल गिफ्ट के रूप में दिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए पकड़वाए गए, लेकिन हमें धर्मी ठहराने के लिए फिर से जी उठे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को नाश करके जीवन और अमरत्व लेकर आए हैं। जो कोई विश्वास करे बिना किसी पक्षपात के, जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। संसार के करोड़ों में से प्रभु जी आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई। हम जैसे निर्बलों को, हम जैसे मूर्खों को, हम जैसे तुच्छ लोगों को और हम जैसे कंगालों को आपने अनुग्रह के द्वारा ढूंढकर, अनुग्रह के द्वारा उद्धार देकर, उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा पापों की क्षमा देकर नया जीवन दिए हैं, अनंत जीवन की आशा दिए हैं। उस नए जीवन को संभालने के लिए अपने ईश्वरीय प्रबंध में सब कुछ किए। प्रभु जी आपको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं नेपाल में भी आपने इस रीति से अपने संतों के झुंड को तैयार किए हैं, जिनको आप प्रभु जी लगातार पालन पोषण करते हुए आज के दिन तक पहुंचाए हैं। पवित्र महासभा के इन दिनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिनको आपने नियुक्त किए हैं। अपॉइंटेड डेज हैं प्रभु जी। अब ये पवित्र महासभा की आशीषों को पाने के लिए बड़ी लालसा के साथ हम आए हैं। चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, भाई बहन सबको आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। हे दयालु पिता, आपने कहा मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बात को मान लेते हैं प्रभु जी। आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं और आपके अलावा हम कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो मसीह मुझको सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपका बल दीजिए, आपका ज्ञान दीजिए, आपका अभिषेक हमको दीजिए, आत्मा की अगुवाई हमको दीजिए। हमारे कानों को खोल दीजिए आपकी वाणी सुनने के लिए, हमारे हृदय को खोलिए आपके वचन को समझने के लिए, हमारी आँखों को खोल दीजिए अद्भुत बातों का आपके वचन में से देखने के लिए। मनुष्य के ज्ञान की बातें नहीं प्रभु जी, लेकिन जो जीवन और आत्मा से परिपूर्ण आपके बोल हैं, जो आपके मुख से निकलते हैं, उन वचनों को हमारे सामने लेकर आए। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में अभी भी बहुत सारे जो उद्धार नहीं पाए हैं, विश्वासियों में भी बड़ी संख्या है प्रभु जी, जो अपने हृदय को अभी तक आपके ऊपर फिक्स नहीं किए हैं, दुविधा में है, दो विचारों में है। उनको भी एकाग्र मन देकर प्रभु के वचन की ओर उनका मन लगा रहे। और प्रभु जी, जो एक शेष प्रजा है जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके लिए बलिदान करते हैं, दाम देकर प्रभु जी आज तक अपने विश्वास की रखवाली किए हैं, ऐसे लोगों को भी नया बल चाहिए, नई शक्ति चाहिए, नया प्रोत्साहन चाहिए, ताकि हम भी तैयार होते हुए प्रभु के प्रजा को भी आपके आगमन के लिए हम तैयार कर सके। प्रेम दयालु पिता, बहुत बड़ा बलिदान किया गया है, ये सब कुछ व्यर्थ में ना जाए प्रभु जी। जिस उद्देश्य से इस बलिदान को
त्याग और सेवा को किया गया है, उस उद्देश्य को आप पूरा करें। जो थीम आपने हमको दिए हैं, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 19 वचन, लेकिन वो 14 से लेकर 19 का एक भाग है। अंतिम प्रभु जी उद्देश्य आपका यही है कि हम परमेश्वर की भरपूरी से भर जाएं। ओ दयालु पिता, ये कैसे संभव हो सकता है? मानवीय बुद्धि में, सीमित मानवीय बुद्धि को कैसे समझ में आ सकता है? फाइनाइट मैन, हाउ कैन ही कंटेन द इन्फिनिट फुलनेस ऑफ गॉड? लेकिन प्रभु जी, जिस मात्रा में आपने हमको विश्वास दिए हैं, जिस मात्रा में हम अपना समर्पण करते हैं, उतनी मात्रा में आप हमारे हृदयों को मसीह के प्रेम से भर दीजिए। हमारी विनती प्रार्थना है। बोलने के लिए मुझको भी उच्चारण दीजिए प्रभु जी। मैं तो एक अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट हूँ। अनुग्रह के द्वारा आपने मुझको बुलाए हैं, उसी अनुग्रह का अभिषेक देकर आप मुझको अपनी महिमा के लिए भजन 106 के 5 के अनुसार अपने चुनी हुई प्रजा के लाभ के लिए इस्तेमाल करें। तर्जुमा के पात्र प्रिय भाई जॉन को भी आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। हम दोनों को आत्मा की एकता और समन्वयता में बनाए रखें। अंधकार की देखी अनदेखी सारी शक्तियों को आपके नाम से हम बांध देते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अपने उद्देश्य को आज सुबह के बाइबल अध्ययन के लिए पूरा करिएगा। विश्वास से हम सब अपने आप को आपके लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हैं। विश्वास ही से पूरे परिसर को अपने सामर्थ्य पंखों की छाया के नीचे संभाल कर रखिए। इस विनती और प्रार्थना को नम्र दिल से बड़ी उम्मीद के साथ हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।